इतना परेशान, गोस्वामी जी महाराज को बहुत परेशान किया, काशी के लोगों ने इतना परेशान किया कि आपको क्या बताया जाए, इतना परेशान, इतना तंग किया। तब उन्होंने रामायण बनाई तो उनकी रामायण बन गए। उनसे पूछा कि भाई इसमें रामायण में आपने क्या लिखा? वो 49 बरस तक रामायण लिखने के बाद वही रहे और कथा वार्ता सब देश में होने लगे, रामायण की कथा सुनाने लगे, कथा वाचक, और उनसे कोई पूछने गया इसमें क्या लिखा, तो फंस गए। अरे जिसने लिखा उससे आप पूछते हो तो मौजूद था, 49 बरस तक राज चला नहीं गया, रामायण लिखने के बाद 49 बरस तक रहे। उन्होंने अपनी कलम से लिखा है कि एक भी आदमी, कोई कथावाचक मुझसे ये पूछने नहीं आया कि इसमें ये क्या लिखा, और आप तो अपने मतलब की बात उसमें लगा रहे हो, कुछ मिल नहीं रहा। तो यही बात है सब में कि हम सब लोग भटके हुए, भूले हुए और यथावत मार्ग नहीं पा रहे, और अपनी चेतनता को खो करके चेतनता आप उजागर नहीं कर रहे हो, इसलिए कि कोई विद्वान नहीं, आध्यात्मिक कोई महापुरुष नहीं है। अगर वो होता तो आपको वही पाठ पढ़ाता, वही रास्ता बताता, वही कराता और वही सिखाता, समझ गए, और उसी तरफ ले जाता। अब जो मिले सब अंधकार में ढकेल मारे, तो बस ढकेलते चले गए, इतनी दूर निकल गए कि अब लौटाओ तो लौटते नहीं है। कहते हमने तो 50 वर्ष तक पूजा की और आप कहते हो कुछ भी नहीं है। अरे कूड़ा कचरा धोते रहो, क्षमा कर लो। मथुरा से लेकर के सड़क गोवर्धन जा रही है, उस पर आप बराबर मिट्टी डालते रहो, कुछ भी डालो, लेकिन कहो कि भाई हमको मजदूरी, तो कौन दे देगा आपको मजदूरी? कौन देगा? जब कोई कहेगा आप मिट्टी डालिए तो मजदूरी देगा, और बगैर कहे मिट्टी डालोगे कोई मजदूरी नहीं देगा। पूरी सड़क बना दीजिए, सोने की बना दो आप, तो हमको भोजन दे दो, कोई नहीं देगा। ये बेकार कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हमको कुछ नहीं मिल रहा। अरे उसने कहा कि भाई मतलब है कि ये करना, उसने कहा नहीं, आप अपने मनमुख अज्ञान में कर रहे हो जो तुम्हारी इच्छा होती है। तो रूहानी इबादत तो, आध्यात्मिक भजन तो कोई नहीं करता, सब शारीरिक जड़ उसमें लगे पड़े हुए हैं। तो अरे भाई तुम्हारा बेकार इकट्ठा हुआ, उसे तो कोई फल फायदा न जब मिलने वाला ना मिलेगा। अब आप बड़े ध्यान से बोलो। करूं आरती पूरे गुरु की, तन मन सूरत लगाय। अब कहते हैं कि भाई आरती किसकी करूं? पूरे गुरु। कहते हैं तन को, मन को, सूरत को लगाकर। और कहाँ लगाकर आरती की जाएगा? यहाँ इस तन को भी, मन को भी, इन इंद्रियों को भी यहाँ रोक करके लगाया, तन मन और मतलब चित्त और सूरत यहाँ बैठा। ये अंदर घाट है, इधर घाट नहीं है, न इधर है, न यहाँ गले में है, न चीज है। कहते हैं यहाँ पर आरती का साथ कमल तैयार हुआ, आरती का, और हमने तन को मन को तो लगाया नहीं, घाट पर बैठा नहीं। तो बोलो आरती किसकी करेंगे आप? तेल बत्ती की आरती होती नहीं, क्यों? ये तो खेल है, वो तो अपने आप जो जल रही, बगैर घी के, बगैर बत्ती के अपने आप जल रही है, उसमें तेल बत्ती डालने की भी जरूरत ही नहीं, सदा जल रही और सदा उसका उजाला हो रहा। और आप ऐसे जला लिया और कह दिया कि हमने आरती कर ली। ये आरती तन मन को घाट पर रोक और सूरज, उसके आरती करने का साथ सामान अलग है, तो आप वो ध्यान पे नहीं। आप बोलो। हाँ, खाल बना सत शब्द का, अलख ज्योति भोरा। सही बात तो यह है कि शब्द है, नाम है, ऊपर से बाजा बज रहा, तो आपने तो उसकी थाली बनाई नहीं कि आप उसमें प्रवेश हो जाते तो मतलब ये काम बन जाता। आप तो किसका थाल होना चाहिए? सत्य, सत्य का। तो सूरज भी सत्य है जो इसमें बदली हुई, सत्य शब्द तो सत्य है ही। तो तनमन को रोक करके घाट पर और सूरज के सामने देखते और तो फिर वो सुनाई देता,
और दिखाई देता तो फिर आपके लिए तैयारी हो जाती। अब वो बत्ती की और तेल बत्ती की क्या जरूरत है, उस सत्य शब्द को जगा लो। जो सत्य शब्द है, जो चेतन शब्द है, उसको जगाने की जरूरत। और जैसे ही आपने सूरज को उसके साथ में जोड़ा, बस उसके लिए थाल बना, तब आरती सूरज से होती है। दृष्टि से आरती होगी। क्यों? आरती वही करेगा जो देखेगा, और जो देखेगा नहीं वो आरती नहीं कर सकता। तो जिसकी आरती करेगा उसको देखेगा। तो सत्य शब्द तो हमारे पास है नहीं, हम जानते नहीं सत्य शब्द। अब ये अपना इकट्ठा करते रहो, मिट्टी की थाली, कोई और बर्तन की, कोई धातु, उसी में तेल जलाओ, घी जलाओ। बहुत जगह तो लोग जो है तेल ही जलाते हैं, घी नहीं मिलता। वहां जानवर नहीं होते तो घी नहीं रहता, तो कोई तेल ही मिल जाता, तेल ही की आरती बना लेते। कोई कहता है घी अच्छा होता तो घी की मिल क्या बना ली, बाया से संतुष्टि के लिए शंका अपनी है दोस्त में। असली चीज है उसे तुम नहीं पाते। बोलो। हंस सभी आरती करे, सन्मुख दर्शन पाओ। अब देखिए कितनी बड़ी बात आपके सामने जाए कि वहां सब हंस रूप, सब सुनते हुए सोए थे, और सबकी सब यानी आरती करती है। कैसे? सन्मुख दर्शन करती है, दर्शन लेकर, दर्शन कर करके आरती करती है। तो आरती तो मतलब है कि शब्द सूरज दृष्टि से होती है आरती। तो सूरज शब्द रूप हो गई। अब वो सत्य शब्द से आरती हो। खेल कुछ समझ में नहीं आता, अब अंदर जब चलो तो समझ में सब आ जाता कि सही आरती क्या है। सही आरती तो इसकी करना चाहिए था, ये जिस्म की शरीर क्या। जब आप लिंग शरीर में जाओ तो फिर अपने लिंग शरीर से वहां जो लिंग शरीर में रहते हैं उनकी आरती करवाओ। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव, क्योंकि वो आगे राजा है, मतलब एक कार गुजार। तो मतलब ये है कि आप वो सुनते हैं, वहां लिंग शरीर में जाकर उनकी आरती करते। ऐसे ही ऊपर जाओ तो सूक्ष्म शरीर में, तो फिर आप सबके सब मिलकर के उनकी, भगवान की, जो भगवान है तीन लोक के वाले, उनकी आरती करना। उस शरीर